So today we have follow-ups of the statement. Describe a time when you told your friend an important truth. इसका क्यू कार्ड वर्जन तो ऑलरेडी अपडेट हो ही चुका है। आई होप आप सभी ने देख ही लिया होगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो so must join व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। So let's see our first follow-up question. So the first one is, do you think we should tell the truth all the times? क्या आपको लगता है कि हमें हमेशा ही सच बताना चाहिए? वेल इट इज ट्रूली सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कि ये सच कहा गया है कि ऑनेस्टी सबसे अच्छी पॉलिसी है एंड इट इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एज वेल एज स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। और साथ में ही ये बेसिक फाउंडेशन है, सबसे प्राइमरी फाउंडेशन है अगर हमें ट्रस्ट बनाना है, रिस्पेक्ट बनानी है या फिर हमें स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाने हैं। हाउएवर इन माय ओपिनियन, बट मेरे ओपिनियन में वी शुड ऑलवेज ट्राई टू टेल द ट्रूथ, टू स्टे ट्रांसपेरेंट विद द पर्सन वी आर टॉकिंग। मेरे अकॉर्डिंग हमेशा हमें ट्राई करने चाहिए कि हम सच ही बताएं, ताकि हम जिस पर्सन से बात कर रहे हैं उसके साथ ट्रांसपेरेंट रह सके। आई अग्री दैट देयर आर सम सिचुएशंस व्हेनेवर देयर इज नॉट गुड टू टेल द ट्रुथ। मैं मानती हूँ कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती है जब अच्छा नहीं होता सच बताना, बट एट दैट टाइम वी शुड ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड बाय टेलिंग द ट्रुथ इन अ पॉजिटिव वे। बट उस टाइम हमें ट्राई करना चाहिए कि हम उनको सच इस तरीके से बताएं, पॉजिटिव तरीके से बताएं, ताकि वो उस सिचुएशन को समझ सके, इंस्टेड ऑफ हर्टिंग व्हेन विद द हार्श ट्रुथ। उनको बिल्कुल हार्श ट्रुथ से हर्ट करने की बजाय हमें उनको अंडरस्टैंड करवाना चाहिए सिचुएशन। सो बिफोर मूविंग फर्दर, अगर आप स्पीकिंग पीडीएफ बाय करना चाहते हो दैट इंक्लूड्स पार्ट 1, 2 एंड 3, जिसके अंदर आपको क्वेश्चंस मक्कड़ वाले ही मिलेंगे, सैम्पल आंसर्स आपको डिफरेंट मिलेंगे जो आप वीडियोस में मेजरली देखते हो। सो लेट्स अगर आप बाय करने में इंटरेस्टेड हो तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, तो आप वहां से कांटेक्ट करके प्राइसिंग डिटेल्स पूछ सकते हो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू नो व्हेन अदर्स आर टेलिंग लाइज? कि आपको कैसे पता चलता है अगर दूसरे झूठ बोल रहे हैं? वेल डिटेक्टिंग लाइज इज अ हार्ड नट टू क्रैक इन दिस प्रेजेंट एरा, कि आज के टाइम में झूठ पकड़ना बहुत बड़ी बात है। हार्ड नट टू क्रैक की इडियम है जिसका मतलब होता है बहुत मुश्किल है, बिकॉज एवरीवन इज वेल वर्स्ड विद द टेक्निक्स टू मेक द पीपल बिलीव दैट दे आर टेलिंग ट्रूथ। क्योंकि आजकल ना हर कोई बहुत परफेक्ट हो गया है उन टेक्निक्स को जानने में, ताकि वो दूसरों को बिलीव करवा सके कि वो सच बोल रहे हैं। बट स्टिल देर आर सम कॉमन बिहेवियर दैट टेल अस द पर्सन इज लाइंग। बट स्टिल कुछ कॉमन बिहेवियर हैं जिनसे हमें पता चल सकता है कि सामने वाला पर्सन झूठ बोल रहा है, बिकॉज पीपल कैन नॉट कंट्रोल देयर बिहेवियर वाइल टेलिंग लाइज। क्योंकि लोग अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को या फिर अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते जब वो झूठ बोलते हैं, लाइक facial expressions, their body language, and the tendency of being impatient. So the next one is, sometimes people should tell lies. Do you agree? Do you agree? Sorry, do you agree? तो sometimes people सोचते हैं कि उनको झूठ बोलना चाहिए। क्या आप ये बात मानते हो? No, I don't agree with the fact that sometimes people should tell lies. तो मैं नहीं मानती कि ऐसा करना चाहिए। Instead of this, I believe people should tell the truth to the person. इसकी बजाय पीपल को उनको सच बता देना चाहिए। आई एग्री इट समटाइम्स हर्ट द पर्सन, कि मैं मानती हूँ कि समटाइम्स सामने वाले पर्सन को बहुत बुरा लगता है सच से, बट वी कैन चेंज द वे ऑफ टेलिंग द लाई। टेलिंग द ट्रूथ आएगा कि, बट हम सच को बताने का तरीका चेंज कर सकते हैं। वी कैन टेल देम इन अ पॉजिटिव वे, बहुत पॉजिटिव तरीके से बता सकते हैं, सो कैन अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ हार्श ट्रूथ। तो वो समझ सकते हैं उस हार्श ट्रूथ की रियलिटी इंस्टेड ऑफ लाई, बिकॉज लाई हैज अ शॉर्ट टर्म ऑफ लाइफ एंड अ स्मॉल लाई कैन ruin द रिलेशनशिप्स। क्योंकि जो झूठ है उनकी उसकी उम्र बहुत कम होती है, दैट मीन्स वो थोड़े टाइम के लिए ही रहता है, और एक छोटा सा झूठ बहुत सारे रिलेशनशिप्स को खराब कर सकता है। सो द नेक्स्ट वन इज, डू यू थिंक इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू विन अ गेम और फॉलो द रूल्स इन स्पोर्ट्स? कि आपके अकॉर्डिंग क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, गेम जीतना या फिर स्पोर्ट्स में रूल्स फॉलो करना विदाउट अ सेकेंड थॉट, बिना किसी सेकेंड सोचने? आई वुड कंसीडर फॉलोइंग द रूल्स इन स्पोर्ट्स इज मोर इम्पोर्टेंट, कि रूल्स फॉलो करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है देन विनिंग द गेम, गेम जीतने से। बिकॉज फॉलोइंग रूल्स इज द फर्स्ट रूल ऑफ गुड स्पोर्ट्समैनशिप वैल्यूज, कि रूल्स फॉलो करना स्पोर्ट्समैनशिप वैल्यूज का फर्स्ट रूल है। समटाइम्स पीपल थिंक विनिंग गेम इज इम्पोर्टेंट, कई बार लोग सोचते हैं कि गेम
जीतना इम्पोर्टेंट है, बट इट प्रोवाइड्स ओनली अ शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, बट इससे सिर्फ थोड़े टाइम की ही खुशी मिलती है। बट प्लेइंग द स्पोर्ट विद ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप वैल्यूज बाय फॉलोइंग द रूल्स गिव मोर हैप्पीनेस देन विनिंग अ ट्रॉफी। बट गेम को सारे वैल्यूज के साथ खेलना, रूल्स को फॉलो करके खेलना ज्यादा हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है किसी ट्रॉफी को जीतने से। तो ये थे हमारे इस क्यू कार्ड के सारे फॉलो अप क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए यूजफुल होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।